पहले मूल अद्वैत। वितक हमें बिल्कुल संपूर्ण संसार के आत्माओं की वितक है और आत्मा कहाँ से इस भवसागर संसार में आई है और क्या गतिविधि चल रही है और आत्मा को अपने मूल सोर्स में अपने मूल आनंद में उसको पहुंचना है। इसीलिए आज धरती में इस गुणांग इंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक जीव का एक स्वतः स्वभाव रहता है, आनंद से रहें और पूरा लंबी आयु जिएं और प्रेम से रहें। सबका यही आत्मा का उद्धार यही है, आत्मा का आवाज़ यही है अंदर से। बस इसीलिए कोई मैटेरियलिस्टिक लाइफ, एक भौतिक सामग्रियों के साथ वो आनंद ढूंढ रहे हैं। कोई नहीं, ये भौतिक साधन से नहीं होगा करके, भौतिक साधन से ब्रह्मानंद या आत्मा का आनंद का खुराक नहीं होगा। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद के समय से ही दो मार्ग, दो चिंतन धारा संसार में आया, वो है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में शरीर, संसार, व्यवहार और ये मैटेरियलिस्टिक जो जीवन है उसके आधार पर जीव आनंदित होना चाहता है। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। इन सभी लौकिक पदार्थों से ऊपर उठ करके एक आत्मीय चिंतन जो सबका आधार है उसमें केंद्रीभूत होने के बाद ही जो एक अंदर की एक प्यास, अंदर का एक जो तृष्णा है आनंदित होने का, वो दर्शन होगा करके यही प्रयास सभी हो रहे हैं। तो लालदास जी महाराज उन सभी आत्माओं को मूल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति या जो आत्मा ने खोजा हुआ, ढूंढा हुआ जो आनंद है उसकी प्राप्ति कैसे होगा, क्या करने से वो प्राप्त होगा, किसी मंत्र जाप करने से होगा या किसी गुरु के पास जाने से होगा, ये सब बताने के लिए भूमिका बना रहे हैं। अब आत्माओं को ले चलते हैं लालदास जी महाराज पहले मूल अद्वैत में। ये पहले शब्द, पहला तो शास्त्रों में सृष्टि के शुरू बोलते हैं, या तो शुरू बोलें या तो सबसे पहला बोलें, या बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। विज्ञान जो है, साइंस जो है, साइंस ऑफ क्रिएशन में कि सृष्टि के शुरू में इज अ बिग बैंग, कुछ एक भयंकर आवाज़ की बात करते हैं, ब्लैक होल से शुरुआत लेते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआती दौड़ सबका एक जिज्ञासा रहता है कि सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई है और ये सृष्टि बनी हुई कितना साल हुआ, कितना वर्ष हुआ। इस तरह से खोजी है, सब्जेक्ट है, बढ़िया है। आखिर मानव मस्तिष्क है, कोई ना कुछ खोजना ही है, इसको कुछ ना कुछ पता लगाना ही है, क्योंकि ये ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म का गुण ही है नित्य नित्य नवले रहता। वो कुछ ना कुछ नया निकालता रहता है, नया नया लीला प्रस्तुत करने का ब्रह्म का गुण ही है। तो उसी गुण का प्रतिबिंब होने के कारण एक खोजी प्रक्रिया संसार में है। उसमें आनंद का जो खोज है, ब्रह्म स्वरूप का जो खोज है, तो ये खोज का ही
विषय है। तो लालदास जी महाराज महामती प्राणनाथ जी के सत्संग से और प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सत्संग से, देवचंद्र जी महाराज अपने जीवन के 40 वर्ष का ब्रह्म तत्व को खोज से और अंतिम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी का दर्शन होने के बाद उनका दिव्य दृष्टि, तारतम्य दृष्टि जब उनके अंदर में प्राप्त हुआ तो सारी सृष्टि के कार्य कारण महाकारण जैसे उनका दर्शन हुआ तो वो बोलने लगे कि पहले मूल अद्वैत में, सृष्टि से पहले। यहाँ पहले शब्द हम अपने में खड़े होकर के पहले शब्द ध्यान देना, हम यहाँ खड़े होकर के जब पहले बोलेंगे तो मेरे से पहले बड़े भाई, हम चारों भाई से पहले हमारे पिताजी, पिताजी से पहले दादाजी और दादाजी से पहले, ऐसे करते पहले 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 ऋषि महर्षि हमारे से पहले, ऋषि महर्षि हमारे से पहले। अब इस तरह से सभी पहले पहले जाएं तो वेद शास्त्र उपनिषद कहता है पहले तो ईश्वर पैदा हुआ। तो ईश्वर अब सृष्टि का सबसे पहले, बस इसी ट्रैक में उसको समझाने के लिए शब्द देते गए कि सनातन, सनातन शब्द है। अब ये शास्त्रों में ही सनातन शब्द है, तो आत्मा जब सनातन बोलने के बाद अब फुल स्टॉप हो गया, इसका कोई पहले नहीं। पहले मतलब ये ब्रह्म तत्व लास्ट है, सनातन है। अब वो सनातन का अंश अपने आत्मा में आने के बाद जैसे खोजी का प्रक्रिया, पहले पहले ये आंख से पहले, ये गुणांग इंद्रियों से पहले, ये गुणांग से पहले क्या है? मन, मन से पहले बुद्धि, बुद्धि से पहले चित्त, चित्त से पहले अहम। अपने अंदर देखिए पहले 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 और गो टू बैक, तो लास्ट में जाकर के आत्मा सबसे पहले। पहले किस आधार पर? अस्तित्व के आधार पर। पहले किस आधार पर? अस्तित्व के आधार पर। तो शरीर के अंदर अस्तित्व तो आत्मा का ही है, शरीर है इसलिए आत्मा, इसलिए शरीर अस्तित्ववान है। तो in the sense of existence, what is the beginning? As far as the creation is concerned, the Brahma Satta is the Brahma Satta. That is the existence. तो दिया घर में जलाते हैं, उससे पहले ऐसे प्रकाश के पहले पहले ढूंढते जाए तो सूर्य में एंडिंग हो जाता है। तो कम से कम शरीर के माध्यम से हम पहले शब्दों को एनालिसिस करें कि गुणांग इंद्रियों से परे पहला मन को दिखाई देता है, मन से पहले बुद्धि। इस तरह से आप यू गो बैक टू एग्जिस्टेंस, आत्मा ही वास्तव में पहले शब्द में आता है। बस ऐसे ही सृष्टि के जब 14 लोक से पहले, यानी 14 लोक से सूक्ष्म, 14 लोक से परे, 14 लोक से पहले, चाहे सूक्ष्म कहो, चाहे पहले कहो, चाहे उससे पहले, उस जिसके कारण इसका अस्तित्व है। 14 लोक का अस्तित्व है त्रिदेव के कारण, त्रिदेव का अस्तित्व है उससे पहले शेष नारायण की बात आती है। शेष नारायण भी आदि नारायण के अस्तित्व में वो भी खड़े हैं। बस इस तरह से सृष्टि को जब देखते हैं तो अब शास्त्रों ने इसको सनातन बोल दिया। अब सनातन बोलने के बाद आगे सनातन। एक बार मैंने किसी से बोला कि सनातन शब्द बोले, मैंने बोला सनातन, आप सनातन की बात कर रहे हैं कि सृष्टि सनातन की बात कर रहे हैं कि आप शुद्ध सनातन की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने पूछा तो वो चिढ़ गए। तुम्हारी वो बोलते हैं कि सनातन मन सनातन, फुल स्टॉप। वहाँ कहाँ सनातन, सृष्टि सनातन और शुद्ध सनातन कहाँ से शब्द लिए? सनातन है सनातन। हमने कहा ऐसा नहीं, शरीर को शरीर के बराबर में
शरीर के बराबर में आत्मा सनातन। इसीलिए अब कृपा करके सुंदर साथ जी, लिटी तो है पहले मूल अद्वैत में, पहले कब से पहले, इसके बाद में कुछ है। तो शब्द से स्वरूप खड़ा करना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आपको उस दिन 14 सूत्र भी हमने दिए हैं। हमारे कितने सुंदर साथ पूछ रहे थे कि वो 14 सूत्र फिर एक बार, मैंने बोला एक बार नहीं 10 बार 15 बार होगा। तो यहाँ पहले मूल अद्वैत में भूमज आंश का जो शब्द आ रहा है 14 सूत्र में से, ये महाकारण सूत्र में आता है। और महाकारण सूत्र और कारण सूत्र ये दोनों ही शब्द महाकारण सूत्र में है, कारण सूत्र में है। इसलिए ये पहले मूल अद्वैत। अब महाकारण में क्या हुआ, महाकारण सूत्र में क्या हुआ उसका व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद कारण सूत्र। तो हम महाकारण से भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी, और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण। कारण महाकारण से भी आ रहे हैं और कार्य से भी समझने के प्रयास कर रहे हैं। बीच में कहीं मुलाकात होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव जब जुड़ने के बाद फ्लैशिंग होता है ना, ऐसे ही जहाँ हम खड़े हैं ये कार्य है, सृष्टि जो है वो कार्य है। तो सृष्टि बनने का जो व्हाट इज द कॉज, उसका कारण क्या है, बस उसको लेकर के फिर महाकारण। तो लालदास जी महाराज हमें हमारे ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं कि पहले मूल अद्वैत में, ठीक है। तो पहले बिल्कुल ये ध्यान का शब्द है सुंदर साथ। इफ वी मेडिटेट, इन सब के शब्दों में जब हम ध्यान से सूत्र बैठाएंगे तो धीरे धीरे इनलाइटनमेंट टेक्स प्लेस। अंदर से एक अस्तित्व का दर्शन होता है। तो मैं शरीर में बोल रहा था कि जब आप शरीर के लास्ट छोर में जाएंगे तो वहाँ आपको आत्मा तत्व का दर्शन होगा। वहाँ पहुँचने के बाद प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, और ऐसे शब्दों से वहाँ शरीर का लास्ट छोर में पहुँचने के बाद पहले करके हरि ओम, इस तरह से ओम अ ओम अर्धमात बिंदु प्रणव ब्रह्म ओमकार, इस तरह से शुरू का शब्द, पहले शब्द का उच्चारण, इस तरह से जितने भी बिना तारतम्य का जितने भी साधना पक्ष है, सदगुरु महाराज ने ऐसे शब्दों से 40 साल मेहनत करके शास्त्रों का सार निकाल करके वो ध्यान के विषय में थे। तो अभी भी वो ट्रैक हम याद कर रहे हैं। तो ये शरीर में जब आप जाकर के आत्मा में जब लैंडिंग होंगे, आत्मा के साथ बाद आपको आगे कुछ नहीं, ऐसा जब पहुंच जाते हैं कि वही आनंद का स्वरूप है, उसी को अनहद नाद से लोग अनुभव कर रहे हैं। बहुत सारे, चाहे योग के भाषा से हो, चाहे ज्ञान के भाषा से हो, अस्तित्व में जब पहुंचते हैं तो वो शब्द जो है ये है सनातन शब्द, ये है सनातन। अब ये आत्मा सनातन हुआ, ठीक, लेकिन शास्त्रों में आत्मा के जो प्रकटीकरण के विषय में परमात्मा में ममई वांशो जीव लोके का, वो मेरा ही अंश है करा, पर जीव जो है वो मेरा अंश है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जीव मेरा अंश है, तो घर का पानी का बूंद जो है, वो बूंद को तो पता नहीं है, लेकिन सागर बोल सकता है ममई वांश। इसका मतलब ये बूंद को भी कोई संबंधी है, सागर वो ईश्वर हो गया।
घर के कमरा में प्रकाश है, प्रत्येक घर में एक एक वस्तु में प्रकाश है, उसको पता नहीं है प्रकाश को, लेकिन सूर्य बोल सकता है ममैव अंशो जीवलोके, मेरा ही अंश है प्रकाश। इसी तरह ये जीव को पांच तत्व के जो विश्व है उसमें जो आत्म तत्व है उसको पता नहीं हो सकता है, वो सनातन है। लेकिन वो सनातन को भी जो ईश्वर कह रहा है कि वो मेरा ही अंश है, तो वो है सृष्टि सनातन। ईश्वर जो है वो सृष्टि सनातन है। अब ये सृष्टि सनातन के बाद ईश्वर जब सृष्टि सनातन में आते हैं, तो अभी जो संसार में सनातन की जो भाषा है, जो अस्तित्व की बातें हैं, या तो जीव की भाषा में अस्तित्व की भाषा है, और उससे पहले यानी उसमें उसका भी सार अगर आगे जाएं तो सृष्टि सनातन की बात है, जहाँ ईश्वर से सृष्टि उत्पन्न होने के बाद उसी ईश्वर को ब्रह्म भी कहेंगे, उसी ईश्वर को हिरण्यगर्भ भी कहेंगे, उसी ईश्वर को महाविष्णु भी कहेंगे। तो इस तरह से एक सृष्टि सनातन है। ये सृष्टि के अंदर का पहला शब्द है। तो आपको फिर दृष्टांत वही देना पड़ता है, मैं मजबूर हूँ, और मुझे विश्वास भी है आप सुन करके आप बोलने भी लगेंगे। जैसे अभी तो ये मैंने शब्दों द्वारा कुछ नक्शा क्रिएट करने के लिए आपको पहला शब्द के पर जा रहे थे, उसमें मैंने पहला शब्द करके ये भी कहा कि सृष्टि से शरीर के कंपैरिजन में आत्मा पहले अस्तित्व के हिसाब से। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अभी आप ये श्रवण कर रहे हैं सुबह सुबह, और हमारे विदेश के सुंदर साथ के लिए तो शाम का समय श्रवण कर रहे हैं, कितने को नींद भी आ रही होगी। तो अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं, तो अभी सामने में अब नींद के आवरण आएगी, तो आप सपना में जाओगे, तो सपना के शरीर के साथ अन्य शरीर भी पैदा होता है, अन्य शरीर दिखने में आता, अस्तित्व में आते हैं। तो वो जो है आपके सपना से कंपैरिजन करना, वो जो आपका सपना के जितने भी सामग्री है ना, उस सामग्रियों के वहाँ पर चेतन भी है, जड़ भी है, उसके अंदर जो चेतना है, उसके अंदर जो चेतना है वो जीव है, और आपके सपना का शरीर खड़ा हुआ वो ईश्वर है। ठीक है, वो ईश्वर उत्पन्न हुआ है। वो ईश्वर उत्पन्न होने से पहले आपके में नींद के आवरण आए, तो पहला कौन है? ईश्वर पहला है कि ईश्वर को पैदा करने वाला निद्रा पहले है? और निद्रा पहला है कि आप सोने के लिए जा रहे थे वो पहला है? समझ में आई बात? तो पहला कहाँ के भाषा में पहले, कहाँ खड़े होकर के पहला? एक विद्यार्थी खुशी होकर के आया कि पिताजी मैं फर्स्ट आ गया। पिताजी ने बोला पीछे से कि आगे से? आगे से फर्स्ट कि पीछे से फर्स्ट आया? और कोई बोला मैं तो फर्स्ट आया। कितने जने में? क्लास में मैं अकेला हूं, अकेला में फर्स्ट। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं उदाहरण दे रहा था। तो स्वप्न के जितने भी जीव है, वो उसके अंदर भी एक चेतना है, वो सनातन है, और उनको उत्पन्न करने वाला आपके सपना का शरीर है। इसलिए सृष्टि सनातन मतलब आपके स्वप्निक ब्रह्मांड के अंदर जो सनातन है, आपका सपना का शरीर सृष्टि सनातन है। जब तक सृष्टि रहेगा तब तक सनातन, यानी जब तक आपका सपना का शरीर रहेगा तब तक वो सनातन है। इसी तरह प्रत्येक पांच शरीर के अंदर जो 14 लोक अष्टावरण जितने भी शास्त्र में वर्णन है, और यहाँ जो भी जीव जितने भी है, ये जीव सनातन है। लेकिन ईश्वर सृष्टि सनातन है, और ईश्वर भी पैदा हुआ है और 1000 बार होता है, होता रहता है। वो सृष्टि सनातन सृष्टि बनता रहता है अक्षर के अव्यक्त प्लेटफॉर्म में। तो अक्षर जब शब्द आता है तो वो है अब शुद्ध सनातन के एरिया शुरू हो जाता है। अर्थात आपका शरीर, जागृत का शरीर के कंपैरिजन में आपका सोया हुआ शरीर जो है वो शुद्ध सनातन है, और शुद्ध सनातन शरीर से अब आगे जो स्वप्न जो शुरू होता है, और स्वप्न में आपका स्वरूप खड़ा हुआ वो है सृष्टि सनातन।
और उस सृष्टि सनातन आपका स्वरूप से जो सृष्टि आगे फैल रहा है वो सनातन है। वो शरीर जो जब तक रहेगा वो सनातन। अब वो सनातन तत्व जो है अंतिम में जा करके ईश्वर से मिलेगा, इसीलिए सनातन सृष्टि सनातन से मिल जाता है। उसको उसी को व्यष्टि समष्टि भाषा शास्त्रों में प्रयोग किया है। लालदास जी महाराज यहाँ पर पहले मूल अद्वैत में जो बात कर रहे हैं ये शुद्ध सनातन की बात है, ये सृष्टि सनातन की बात नहीं। पहले शब्द जो है, पहला जो शब्द है ना, सृष्टि से पहले। संसार में पहले की बात व्याख्या में आपको सुनने में आता है, पहला ब्रह्म ने एकोहम बहुश्याम, आई एम एलोन लेट मी बिकम मैनी करके जैसे भगवान ने परमात्मा ने इच्छा की, बस सृष्टि प्रारंभ। अच्छा, तो ये पहले मैं अकेला हूं, ज्यादा हो जाऊं, एकोहम बहुश्याम, ये बोलने वाला कौन है? तो शास्त्र बोलता है ईश्वर ने पहले ऐसा सोचा, ब्रह्म ने ऐसा सोचा और सृष्टि बनी। और कितनी जल्दी बनी, कैसे बनी, ये बात की बात है। उसके हिसाब किताब में नहीं जाएंगे हम। हमें लालदास जी चौपाई का लोकेशन पकड़ना है। वो लोकेशन पकड़ा रहे हैं कि जब पहले मूल अद्वैत में जब शब्द आया, ये पहले कहाँ खड़े होकर के? पहले तो सृष्टि सनातन और शुद्ध सनातन के बीच में खड़े होकर के, पहले सृष्टि के और शुद्ध सनातन और शिष्ट सनातन के बीच में। अर्थात आप सोने में पूरी तरह स्वप्न में भी नहीं गए हैं और जागृत का भी, और जागृत जैसे प्रारंभ होता है वहां पहले का शुरू होता है, पहला का लोकेशन वहां है। पीछे सदगुरु महाराज का जब परिचय दिया जाता है, लालदास महाराज देते हैं, सतयुग के बीजभूत इनो विचार रहे विस्तार, वहां भी ऐसे ही लोकेशन पकड़ना होता है। तो यहाँ पहले मूल अद्वैत में बोलते ही सुंदर साज जी अपने ध्यान, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद करके आपका साधना शुरू होता है। तो पहले मूल अद्वैत में जितना शब्द जब आता है तो आपके स्वप्न के कितनी सारी सामग्रियां हैं, उसका एक बार उन सबको देखिए। और अभी तक आपने कितनी सपने की सृष्टि बनाई और वो आप सब मिटा दिया, ये सभी आप एक ही ग्लांस में, बाल्य अवस्था में से लेकर के किशोर अवस्था से लेकर के अपने जीवन के अभी तक की यात्रा में आपने कितने बार सपना देखे हैं, वो सब जो है सनातन के अंदर है। और आप जो ईश्वर बन करके जो स्वप्न का वजूद खड़ा करके जब हम देखते हैं वो सृष्टि सनातन है। और उसी सनातन से सोया हुआ शरीर में आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर सोया हुआ शरीर है, गुणांग इंद्रिय है, वहाँ मन है, बुद्धि है, कल्पना है, कितनी शक्ति है। उस स्वप्निक शरीर के कंपैरिजन में ये जो सोया हुआ शरीर शुद्ध सनातन है। इतना उदाहरण लेकर के अब आप चलिए, जहाँ हम 14 लोक में हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की ये है, शास्त्रों में ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आती है। और ऐसे जब विस्तार जब होता है तो शास्त्रों में अंतिम में परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण की जब उत्पत्ति होती है तो भगवान नारायण एकोहम बहुश्याम बोलते हैं तो सृष्टि प्रारंभ होती है। इस तरह से सृष्टि सनातन की बात शुरू से ही है। अब सृष्टि से बाहर जो शुद्ध सनातन है, ये चीज़ें सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज को ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ही अपने जो व्यक्तित्व, अपने ब्रह्म तत्व, ब्रह्म सत्ता को जब परिचय दिए तब पता चला कि ये तो अक्षर ब्रह्म, शास्त्र में है अक्षर ब्रह्म को जब परब्रह्म परमात्मा आदेश देते हैं तो अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड सब शुरू होता है। तो वो सृष्टि सनातन ईश्वर है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, बहुत मनन करके, बहुत राज्य महाराज ने ही उनके मुखारबिंद से दिया। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपादी थी। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था और अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी भी नहीं पड़ी थी, नींद का आवरण भी नहीं आया था, अर्थात आप सोए भी नहीं थे, आप कितनी जागृत थे, अभी कितनी जागृत में हैं आप,
श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आपका मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रहा है, ये जो एरिया है स्वप्न ड्रीम के कंसर्न में, उसके कंपैरिजन में ये हम शुद्ध साकार में है। और अब हम कहूँ आपा बीती, यानी हमारी जो दिनचर्या है ये आता है हमारे उदाहरण का शुद्ध सनातन। ऐसे ही नारायण ही पैदा नहीं, हिरण्यगर्भ ही पैदा नहीं हुआ, ईश्वर ही पैदा नहीं हुआ है, और अक्षर ब्रह्म का जागृत से लेकर के अब परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वो जो तत्व है उसके लिए शास्त्रों ने संकेत किया है। जैसे कि सुंदर शास्त्र जी, अब हम वो पहले शब्द में जब हम देखते हैं, हम जब जाते हैं, पहले शब्द जब आता है तो शास्त्र में आपको भरमार वहाँ खड़े होकर के जब देखते, हमें देखने को सिखाया है, शास्त्रों में पकड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि शास्त्र देने वाला भी वही परमात्मा है। सपना में जो शास्त्र का शब्द आ रहा है ना, परमात्मा ने ही दिया हुआ। जैसे आप सपना में जा करके सारी बातें करते कि नहीं करते, सारी बातें गई तो गई, लेकिन कहाँ से गई? जागृत से गई। ऐसे शास्त्रों में जो बात आया है किन माध्यम से परमात्मा ने संदेश दिया हुआ है, तो शास्त्र संकेत करता है। जैसे आपको एकदम मुखारविंद है, चिदादित्यम किशोरांगम, देखिए तो वो जो पहले मूल अद्वैत में, वो मूल अद्वैत जो ब्रह्म स्वरूप कहें, उस अद्वैत लीला में तो वहाँ एक घटना घटती है, या वहाँ एक बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं, तो उसको पहले हम हृदय में निश्चित करें। मैंने लॉजिक दिया हूँ, दृष्टांत दिया हूँ, लोकेशन पकड़ाया हूँ, अपने दृष्टांत, अपने ही सपना का अनुभव लेकर के, सबको अपने अपने सपना का अनुभव है। और उसके साथ फिर मैंने सृष्टि सनातन जोड़ दिया, शरीर के अंदर आत्मा होना ये सनातन, उस आत्मा का भी एक मूल सोर्स दिखता है, उसको ईश्वर कहा गया है, और ईश्वर को भी पैदा हुआ कहा है। तो फिर आगे जो है पहले, उससे पहले क्या है? उससे पहले शुद्ध सनातन शब्द है।